नमो नमः। बड़ी सुंदर पंक्तियां कहते हैं, जन्म तेरा जन्म तेरा जन्म तेरा जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कब न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कब न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कब न कृष्ण कहो। पाँच बरस का भोला भाला, पाँच बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो, मकर 25 माया का मकर 25 माया का देश विदेश गयो रे तूने कब कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कब न कृष्ण कहो। हरि हरि तीस बरस की अब मति उपजी, 30 बरस की अब मति उपजी, कफनित कंठ रहो, कफनित कंठ रहो। 30 बरस अब मति उपजी, ये कफनित कंठ रहो और संगति कबहुना माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी माया माया माया
इन भजनों से हम सबके जीवन में ये भजन ही हमारे पथ प्रदर्शक है, इसलिए बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वृद्ध भयो तब आलस उपजी, वृद्ध भयो मेरे बाबा वृद्ध भयो तब आलस उपजी, वृद्ध भयो तब आलस उपजी, कफनित कंठ रहो, कफनित कंठ रहो, और संगति कबहुना कहते हैं ये संसार मतलब का लोभी, ये संसार मतलब का लोभी, झूठा ये संसार मतलब का लोभी, ये झूठा खाट जो कहत कबीर, कहत कबीर समझ मन मूरख, कहत कबीर
महंत चल्ला कृष्णा शास्त्री की स्मृति में 2003 से अनवरत चले आ रहे कथा के तीसरा दिन आज है। तीसरे दिन जो है आज गणेश जी का दिन ही है, बुधवार, और चतुर्थी है। गणेश जी का दिन और चतुर्थी, और दोनों आज मिल गया है विनायक चतुर्थी। तो हम चाहते हैं कि पहले गणेश भजन से होगा शुरू, इसके पूर्व में हमारे विद्यालय के बच्चों द्वारा चारों वेद का मंगलाचरण होगा। पहले हमारे विद्यालय चल्ला सुब्बाराव शास्त्री वेद विद्यालय के बच्चों द्वारा मंगलाचरण में सामवेद फर्स्ट जो है सामवेद शुक्ला जरूरत पहले। हरि ओम भद्रो मे सिप्रज्या वसवा भूवस्वा मे पिषवाण्याभिधाने माधवा वारि वारिणो विदन्न माधवा वारि पंथिनो विदन्न माधवा प्रेता आगायवो विदन्न येनो भूत्वा परापता जजमानस्य गृहान् गच्छत नौ संस्कृतं नमो मितरस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवाय तत्रेतर्गो सपर्जता दूरे दृशे देवजाताय गेतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय शर्गो सदा वरुणस्योत्तं धनमसि वरुणस्य स्तम्भासर्जनीस्थो वरुणस्य अरेता साधान्यासि वरुणस्य अरेता साधानमासीदा जाते धामानि हविखा जजन्ति गादे पिशवः परिभूरस्तु यज्ञम् गायस्नानः प्रदरणः सुवीरो वीरः प्रजरः सोमदुर्जनः हरि ओम हरि ओम अंतकाल मृत्यवे नमः प्राणापाना इहते रन्ताम् इहायमस्तु पुरुषः सह सूना सूर्यस्य भागे मृतस्य लोके
उदेनं भगो अब्रवीदुदेनं सोमो अंशुमान् उदेनं मरुतो देवाउलिन्द्राग्नि स्वस्तये अन्तकाय मृत्यवे नमः प्राणापाना इहते रमन्तां कयाः नश्यत्रा भुवदूती सदा क्रोधः सखाः कया सचिष्ठया वृता कस्त्वाः सत्यो मदानां मह्मिष्टो मत्सदन्धोऽसः दृढाचीदारुजे वसु अभीषुणस्सखीनामविता जयतॄणां शतं भवास्यूतिभिः हरिः ओम्। शेखर घनपाटी जी आए हैं। एक तो हम लोग को घन सुनाएंगे गणेश जी का, एक तो शंकर जी का। आज चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी और बुधवार है। आज आइए। कौन कहाँ निकला है बता दो, जरा देख लो यार क्या चीज। ओम गणानां त्वा त्वा गणानां गणपतिं त्वा गणानां त्वा गणपतिं त्वा गणपतिं हवामहे गणपतिं त्वा गणपतिं हवामहे गणपतिं हवामहे गणपतिं हवामहे कविं हवामहे गणपतिं हवामहे कविं गणपतिमिति गणापतिं हवामहे कविं हवामहे कविं कवीनां कविं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं उपमश्रवस्तममित्युपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणो ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणः ज्येष्ठराजमिति ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते पदे ब्रह्मणस्पते पदे ब्रह्मणस्पतापते पतापते पतानो नापते पतानः आनो नान शृण्वन्नो न शृण्वन्नोतिभिः शृण्वन्नोतिभिः सीदोतिभिः साधनकुं सीदोतिभिः सीदसाधनम् ऊतिभिरित्यूतिभिः सीदसाधनकुं सीदसाधनम् साधनमिति साधनम् प्रियं त्वा प्रियं प्रियाणां त्वा प्रियं त्वा प्रियाणां त्वा प्रियाणां वरिष्ठं प्रियाणां त्वा प्रियाणां वरिष्ठं प्रियाणां वरिष्ठं प्रियाणां वरिष्ठमाप्यानां वरिष्ठं प्रियाणां वरिष्ठमाप्यानां वरिष्ठमाप्यानां निधीनामाप्यानां वरिष्ठमाप्यानां निधीनाम् निधीनामाप्यानां त्वा निधीनामाप्यानां निधीनां त्वा निधिपतिं त्वा निधिपतिं निधीनामिति निधीनां त्वा निधिपतिं त्वा निधिपतिं हवामहे निधिपतिं त्वा निधिपतिं हवामहे निधिपतिं हवामहे निधिपतिं हवामहे वसो
हवामहे निधिपतिर्निधिपतिगुं हवामहे वसो निधिपतिमिति निधिपतिं हवामहे वसो वसो हवामहे हवामहे वसो मम मम वसो हवामहे हवामहे वसो मम वसो मम मम वसो वसो मम वसो इति वसो ममेति मम पर्वत इवाविचाचलिः अपः क्षेत्राणि सञ्जयन् इन्द्रेण मदीधरते ध्रुवं ध्रुवेण हविषाः तस्मै देवाधिब्रवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधितनयं च जिन्वा विश्वं तद्भद्रं यदवन्ति देवाः बृहद्वदेव विदधे सुवीराः सैगुं सत्येभिः सखिभिः शुचर्भिः बोधाय संविधनसैरतर्दते ब्रह्मणस्पतिर्वृषभिर्वराहैः घर्मस्वेदेभिर्द्रविणं व्यानटे ब्रह्मणस्पतेरभवद्यथा वशम् सत्यो मन्युर्महि कर्मा करिष्यतः योगा उदाजत्स दिवे विचा भजते महीवरीतिः शवसासरत्पृथके इन्धानो अग्निं वनवद्वनुष्यतः कृतब्रह्मा शूशुवद्रातः व्ययिते जातेन जातमतिसृप्रसृगुंसते यञ्युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः ब्रह्मणस्पते सूर्यमस्य विश्वः राजस्यामरथ्यो विवस्वतः वीरेषु वीराम् उपवृन्धिनस्त्वं यदीशानो ब्रह्मणा वेशिमेहवम् सैज्यनेन सविशा सजन्मना सपुत्रैर्वाजं भरते धनादृभिः देवानां यः पितरमाविवासति श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम् हरिः ओम। अब जो है गणेश वंदना और जय गणेश देवा शुरू हो जाएगा। इसके बाद कथावाचक आएंगे तो बड़े प्रेम से भगवान श्री गणेश जी को ध्यान करते हुए उनका और प्रेम से ये पंक्तियां समर्पित करते हैं। श्री गणेश जी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हमारे बीच हाथ लिया है कि नहीं? ओम नमः सोमाय सोमाय नमो नमः सोमाय च न सोमाय नमो नमः सोमाय च सोमाय च न सोमाय सोमाय च रुद्राय रुद्राय च सोमाय सोमाय च रुद्राय च रुद्राय रुद्राय च रुद्राय च रुद्राय च रुद्राय च रुद्राय च रुद्राय रुद्राय च नमो नमश्च रुद्राय रुद्राय च नमः नमो नमश्च नमस्ताम्राय ताम्राय नमश्च नमस्ताम्राय नमस्ताम्राय ताम्राय नमो नमस्ताम्राय च ताम्राय नमो नमस्ताम्राय च ताम्राय च ताम्राय ताम्राय च रुणाय रुणाय च ताम्राय ताम्राय च रुणाय चारुणाय रुणाय च चारुणाय च चारुणाय च चारुणाय च अरुणाय च अरुणाय अरुणाय च नमो नमश्चारुणाय अरुणाय च नमः च नमो नमश्च नमः शङ्गाय शङ्गाय नमश्च नमः शङ्गाय नमः शङ्गाय शङ्गाय नमो नमः शङ्गाय च शङ्गाय
नमो नमः शंगाय च शंगाय च शंगाय शंगाय च पशुपतये पशुपतये च शंगाय शंगाय च पशुपतये 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 च पशुपतये च पशुपतये च पशुपतये च पशुपतये च पशुपतये पशुपतये च नमो नमश्च पशुपतये पशुपतये च नमः पशुपतये इति पशुपतये च नमो नमश्च च नमो उग्राय उग्राय नमश्च च नमो उग्राय उग्राय नमो नमो उग्राय च चोग्राय नमो नमो उग्राय च उग्राय च चोग्राय उग्राय च भीमाय भीमाय चोग्राय उग्राय च भीमाय च भीमाय भीमाय च भीमाय च भीमाय च भीमाय च भीमाय च भीमाय भीमाय च नमो नमश्च भीमाय भीमाय च नमः च नमो नमश्च च नमो अग्रेवधाय अग्रेवधाय नमश्च नमो अग्रेवधाय नमो अग्रेवधाय अग्रेवधाय नमो नमो अग्रेवधाय च अग्रेवधाय नमो नमो अग्रेवधाय च अग्रेवधाय च अग्रेवधाय अग्रेवधाय च दूरे वधाय दूरे वधाय चाग्रेवधाय अग्रेवधाय च दूरे वधाय अग्रेवधायेत्यग्रेवधाय च दूरे वधाय दूरे वधाय च 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 दूरे वधाय दूरे वधाय च नमो नमश्च दूरे वधाय च नमः दूरे वधायेति दूरे वधाय च नमो नमश्च च नमो हन्त्रे हन्त्रे नमश्च च नमो हन्त्रे हन्त्रे नमो नमो हन्त्रे च हन्त्रे नमो नमो हन्त्रे च हन्त्रे च हन्त्रे हन्त्रे च हनीयसे हनीयसे च हन्त्रे हन्त्रे च हनीयसे 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 च हनीयसे च हनीयसे च हनीयसे च हनीयसे च हनीयसे हनीयसे च नमो नमश्च हनीयसे हनीयसे च नमः च नमो नमश्च च नमो वृक्षेभ्यो वृक्षेभ्यो नमश्च च नमो वृक्षेभ्यः नमो वृक्षेभ्यो वृक्षेभ्यो नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो हरिकेशेभ्यो वृक्षेभ्यो नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो हरिकेशेभ्यो वृक्षेभ्यो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमो नमो हरिकेशेभ्यो वृक्षेभ्यो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमः हरिकेशेभ्यो नमो नमो हरिकेशेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय ताराय नमो हरिकेशेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय हरिकेशेभ्यैति हरिकेशेभ्यः नमस्ताराय ताराय नमो नमस्ताराय नमो नमस्ताराय नमो नमस्ताराय नमः ताराय नमो नमस्ताराय ताराय नमः शंभवे शंभवे नमस्ताराय ताराय नमः शंभवे 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 नमो नमः शंभवे च शंभवे नमो नमः शंभवे च शंभवे च शंभवे शंभवे च मयो भवे च शंभवे शंभवे च मयो भवे शंभव इति शंभवे चमयो भवे मयो भवे च नमयो भवे च नमयो भवे च नमयो भवे च मयो भवे च नमयो भवे मयो भवे च नमो नमश्च मयो भवे च नमः मयो भव इति मयः भवे च नमो नमश्च च नमः शङ्कराय शङ्कराय नमश्च नमः शङ्कराय शङ्कराय नमो नमः शङ्कराय च शङ्कराय नमो नमः शङ्कराय च शङ्कराय 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 नमस्कराय च शङ्कराय नमस्कराय शङ्करायेति शङ्कराय मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय च नमो नमश्च मयस्कराय च नमः मयस्करायेति मयः कराय च नमो नमश्च च नमः शिवाय नमश्च नमः शिवाय नमो नमः शिवाय च शिवाय नमो नमः शिवाय च
शिवाय च शिवाय शिवाय च शिवतराय शिवतराय च शिवाय शिवाय च शिवतराय च शिवतराय शिवतराय च शिवतराय च शिवतराय च शिवतराय च शिवतराय च शिवतराय शिवतराय च नमो नमश्च शिवतराय शिवतराय च नमः शिवतरायेति शिवतराय च नमो नमश्च नमस्तीर्थ्याय तीर्थ्याय नमश्च नमस्तीर्थ्याय। हम लोग के बीच पहले गणेश वंदना होगा, उसके बाद कथा प्रारंभ। स्तुति। आइए हम सभी बाबा श्री गणेश जी के श्री चरणों में मंगल कामनाओं सहित निवेदन करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। लड्डुअन को भोग लगे, लड्डुअन को भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा।
भाजपा के जिला उपाध्यक्ष बनारस के हमारे प्रभात कुमार सिंह जी भी पधारे हैं। हम चाह रहे हैं माल्यार्पण हमारे तो साइड से हमारे प्रभात कुमार जी आए हैं तो उनका भी सम्मान में एक साथ। आप समाज सेवक हैं, आप लोग के द्वारा ही समाज की रक्षा होगी। और कुछ कहेंगे? माता जी के चरणों में प्रणाम। और मैं तो ऐसे ही दर्शन करने आया था, तो सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ पर उपस्थित होना पड़ा। मैं गुरु जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब हमारे गणेश जी का वंदन हो, उसके पहले माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण इधर से हो जाए। हमारे प्रसिद्ध कथावाचिका है हमारे नीलमणि जी और लक्ष्मीमणि जी, प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ आती हैं और कथा करती हैं। प्रथम वर्ष की और अब 23वें वर्ष भी उनका हो रहा है। लगातार 2003 से प्रारंभ हो गए 23 वर्ष हो गया कथा करते हुए हमारे संत विजय हम चाह रहे हैं अब वंदना हो, वंदना गणेश वंदना होगा, उसके बाद कथा प्रारंभ होगी। नित्य प्रातस्मरणीय जगतवंद्य हमारे आराध्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणारविंदों का स्मरण करते हुए उन श्री चरणों में कोटिशः नमन करते हुए हम अपने आराध्य देव भगवान गणपति के पावन पाद पद्मों में अनंत अनंत प्रणाम करते हैं। भगवान विश्वनाथ, भगवान गौरी केदार, माँ गंगा, शंकर मोचन श्री हनुमान जी महाराज, सबको मैं अनंत अनंत प्रणाम निवेदन करती हूँ। यहाँ मुख्य रूप से हमारे
भाई श्री सुब्बा चंदा शास्त्री जी और हमारे पूजा जी उपाध्याय जी उपस्थित सभी भगवत कथा रस रसिक श्रोता मंडल महानुभाव, माताएं, बहनें, वेद पढ़ने वाले हमारे बटूगण, हमारे श्री बलराम जी, व्यास जी, संतोष जी, योगिया, सब के हृदयस्थ प्रभु को नमन करते हुए क्रम के अनुसार 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर कुछ चर्चा आपके बीच में होगी। सबसे पहले भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ अपने सनातन धर्म का नारा उच्च स्वर में लगाएं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का
कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, माता की जय हो। धर्म सम्राट अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, जगदम्बा महारानी की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, गौरी केदार भगवान की जय हो, चिंतामणि गणेश भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, गंगा मैया की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव। अत्यंत सौभाग्य का विषय है। हम सभी लोग आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। स्वर्ग में एक चिंतामणि है, चिंतामणि लोक सुखम। उस चिंतामणि से संसार का सारा वैभव जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर चिंतामणि के सामने खड़े होकर के यह निवेदन कर दें कि हमें ये चाहिए चिंतामणि लोक सुख, तो संसार के संपूर्ण सुख को देने में समर्थ चिंतामणि है। और एक चिंतामणि काशी में है, एक चिंतामणि स्वर्ग में है, जो स्वर्ग के होते हुए भी वह चिंतामणि संसार के समस्त वैभव को प्रदान कर सकती है। और एक चिंतामणि हमारे काशी में है, जो लोक के संपदा को तो प्रदान करते ही है, और लोक की संपदा भी इनके लिए दुर्लभ नहीं है, इसको भी प्रदान करते हैं। भोगश्च मोक्षश्च करस्तेव, एक हाथ में भोग एक हाथ में मोक्ष, दोनों प्रदान करने वाले हमारे चिंतामणि भगवान हैं। उनके सानिध्य में, उनकी कृपा से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। निर्विघ्न रूप से कथा अग्रसर हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो चिंतामणि लोक सुख असुरद्रोह स्वर्ग संपदा। स्वर्ग में दो हैं, चिंतामणि और कल्पवृक्ष। तो चिंतामणि तो लोक के समस्त सुखों को प्रदान कर सकती है। अब दूसरे लोक का सुख चाहते हैं, स्वर्ग का सुख चाहते हैं, तो किसे प्राप्त करेंगे? बोले सुरद्रुह। मतलब कल्पवृक्ष जो है वह स्वर्ग के सुख को प्रदान कर सकता है, संपूर्ण वैभव को। सुरद्रुह स्वर्ग संपदा। तो भाई स्वर्ग के ऊपर वाला सुख चाहते हैं तो ब्रह्मानंद चाहते हैं, अथवा गोलोक का सुख चाहते हैं, वैकुंठ का सुख चाहते हैं, तो हमको वह सुख कैसे मिलेगा? बोले प्रयच्छति गुरु प्रीतो। सदगुरु अगर प्रसन्न हो जाए, सहज प्रसन्न हो जाए गुरु, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ। योग दुर्लभ जो वैकुंठ है उसको प्रदान कर सकते हैं, सदगुरु प्रसन्न हो जाए तो भगवान चिंतामणि तो हमारे लोग पर लोग दोनों का सुख प्रदान करने वाले हैं, वैकुंठ भी दे देते हैं। उनके लिए क्या दुर्लभ। हम लोग चर्चा कर रहे थे कल, शिव विवाह की चर्चा, पावन चर्चा हुई आपके बीच में। यह भगवान भोलेनाथ की नगरी है। यहाँ भगवान भूत भावन शशांक शेखर शिव जी साक्षात विद्यमान है, काशी है। तो इस काशी नगरी में बैठ करके कथा को कहने का मौका कथावाचकों को मिलता ही रहता है, कहीं कहीं कथा होती ही रहती है, लेकिन स्थान की विशेषता होती है। हम कहाँ बैठे हैं? अन्य क्षेत्रों में किया हुआ जो पुण्य है उसकी अपेक्षा सामान्य तीर्थ का पुण्य 1000 गुना अधिक होता है। और काशी में बैठे हैं तो यहाँ तो कौन सा तीर्थ नहीं है, समस्त तीर्थ तो यही विद्यमान है। और जिनके चरणों से सारे तीर्थ निकलते हैं, ऐसे भगवान शंकर की राजधानी है यह, इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। जब दीन दयाल राघवेंद्र द्रवीभूत होते हैं तब ऐसा अवसर प्राप्त होता है जीवन में। भगवान, किसी ने गोस्वामी जी महाराज से पूछा कि महाराज अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो क्या ऐसा देते हैं जिससे हम ये जान जाए कि भगवान खुश है? तो गोष्ठी हो रही थी, कई लोग बैठे थे। एक ने कहा कि खूब संपत्ति मिल जाए,
तो समझ लो कि भगवान बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न है भगवान। तो दूसरे ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं। तो फिर बोले खूब लंबा चौड़ा परिवार मिल जाए, सुहृदो अनुकूला, हमारे सुहृद अनुकूल हो, शुभ चिंतक हमारे अनुकूल हो, अच्छा परिवार हो, तो मान लो कि भगवान की बड़ी कृपा है। गोस्वामी जी महाराज से कहा गया कि आप निर्णय दीजिए। तब गोस्वामी जी महाराज ने निर्णय दिया कि जब द्रवहि दीन दयालु राम सत्संग की प्राप्ति हो जाए, तब आप मान लें कि भगवान की बड़ी कृपा है। सब सुलभ है संसार में। मनुष्य पुरुषार्थ करे तो क्या दुर्लभ है उसके लिए? सब कुछ सुलभ है। मनुष्य ही तो सब कुछ प्राप्त करता है। प्रयास करने पर, पुरुषार्थ करने पर हमारे जीवन में हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सब सुलभ है तो दुर्लभ क्या है? बोले सत्संगत दुर्लभ संसारा। दुर्लभ है कि सत्संग है? कितनी देर का? 9 दिन का सत्संग, 1 महीने का सत्संग, चातुर्मास का सत्संग, 7 दिन का, 1 घंटे का नहीं। स्वामी जी कहते हैं निमिष दंड भरी एक पारा बार का सत्संग भी दुर्लभ। अब यहाँ एक जिज्ञासा हो सकती है कि एक निमिष के सत्संग से कैसे लाभ हो जाए। निमिष माने तो पलक गिरे, इसी को निमिष कहते हैं। एक बार पलक गिर जाए इसको निमिष कहते हैं। तो एक निमिष का सत्संग भी हमारे भगवान श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणय नौका। क्षण भर का सत्संग भी, निमिष और क्षण का लगभग एक ही। तो एक क्षण का सत्संग भी कैसे संसार सागर से पार कर देगा। हमारे परम पूज्य परमाराध्य गुरुदेव भगवान इस विषय में कहा करते थे। महाराज श्री इस श्लोक का अर्थ करते हुए कहते थे कि देखो, कोई व्यक्ति सो रहा है, हम लोग गंगा के किनारे रहने वाले हैं, गंगा के किनारे घर है, सो रहे हैं, बाढ़ आई, स्वप्न देख रहे हैं कि बाढ़ आ गई गंगा जी में, और गंगा जी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, और बाढ़ यहाँ तक आ गई कि घर में पानी प्रवेश कर गया। अब बड़ी शीघ्रता होती है, बाढ़ हो, संकट हो, और उस समय जल्दी जल्दी अपना सामान उठा करके छत के ऊपर किए, फिर भी पानी बढ़ रहा है। जब पानी छत की तरफ आ गया तो वो शोर करना शुरू किया, अरे भैया नाव वाले, बहुत दूर दूर तक नाव नहीं दिखाई दे रही है, बहुत दूर एक नाव दिखाई दी, अरे नाव वाले जल्दी नाव लाओ, जल्दी नाव लाओ, हमें उस पार जाना है, हमारा घर तो डूब ही गया। इसी में आप बड़े संकट में हैं और आपके पास कोई बैठा हुआ व्यक्ति आपको जगा दे, हिला दे, उठो, बहुत देर से सो रहे हो। तो जो लंबे समय का था उसको दूर होने में कितना समय लगा? क्षण भर ही तो लगा। एक क्षण में आपका दुख दूर हो गया। जो बाढ़ का संकट था, घर डूबने का संकट था, वह सारा संकट दूर होने में एक क्षण लगा। इसी प्रकार से यह संसार भी स्वप्नवत है। इस स्वप्नवत संसार से हम जाग जाएं तो श्याम जागत संनिमित्त। इसका भी समाधान गोस्वामी जी महाराज ने किया है। मोह निशा सब सो निहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। और यह जो संसार है, मोह निशा में सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सो निहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। सब अनेक प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं। देखो कुछ लोग जो हैं वो
घंटे भर का सपना देखते हैं, जो सोते हैं रात को घंटे भर का सपना देखते हैं। अब कोई हम लोग जो है 60 साल का सपना देख रहे हैं, 80 साल का सपना, सपने ही तो है ये, संसार स्वप्न है। तो कौन जाग कौन रहा है? कोई जाग रहा होगा। तो श्याम जागृत सुनिए, या निशा सर्वभूतानि मोह निशा सब सो निहारा, देखै सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो परमार्थी है, परमार्थ के पथ पर अग्रसर हो रहा है, प्रपंच का वियोगी है, वही जाग रहा है। अच्छा, अगर हम जाग गए हैं, मान लो हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम जाग गए हैं, तो कौन सा ऐसा गुण हमारे अंदर आ जाए जिससे कि हम ये जान जाएं कि हम जाग चुके हैं। अपने को अनुभव होना चाहिए ना कि हम जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने संकेत किया कि कौन जाग गया है। बोले जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास जब विषयों से और विलासिता से वैराग्य हो जाए, तब समझ लो कि हम जाग गए। या कोई भी व्यक्ति हमारे संपर्क में है, अगर विषय और विलास से वैराग्य है, तब वही जागा हुआ जीव है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होय विवेक तब ज्ञान होगा और मोह भ्रम भागा। मोह की निवृत्ति होगी, मोह की निवृत्ति हुए बिना ज्ञान नहीं होगा। होय विवेक मोह भ्रम भागा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक मोह की निवृत्ति नहीं होगी, तब भगवान के चरणों में प्रेम कोई नहीं, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। इस प्रकार से हम सब लोगों को क्षण भर का सत्संग भी हमारे जीवन में हमारे लिए परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ऐसे हम लोग सत्संग का लाभ ले रहे हैं। हमें हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए। मानव शरीर भगवान ने दिया है, इस मानव शरीर की सार्थकता क्या है? सांसारिक समस्त कार्यों को तो करना एक कर्तव्य है ही व्यक्ति का, लेकिन मुख्य रूप से देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहारी। सब काम काज छोड़कर भगवान का भजन करें। और गृहस्थ के लिए मुख्य रूप से तो अपना इहलोक भी बना करके रखे और परलोक की भी चिंता करे। जो गृहस्थ आश्रमी है उसको अपना इहलोक भी बना करके रखना चाहिए, परलोक न बिगड़ने पाए यह भी उसको, क्योंकि गृहस्थ के ऊपर दायित्व अधिक होता है। गृहस्थ के लिए ऐसा भी नहीं कि हर समय माला लेकर के बैठे हुए हैं, परलोक यहाँ की चिंता ही नहीं है। घर में बच्चों को पढ़ाना है, बेटी विवाह हो रही है वो भी करना है, और ऐसा भी नहीं कि इसी में लग गए हैं, परलोक की चिंता नहीं, दोनों बना करके रखना है। किसी ने कहा कि चतुर व्यक्ति कौन है? अगर आपसे पूछा जाए कि चतुर कौन है, कहते हैं ये बड़े चालाक हैं। लोग व्यवहार की भाषा में लोग कहते हैं ये फलाने बड़े चालाक है। चालाक का मतलब जो सबका धन अपने पास लूट खसोट के इकट्ठा कर ले, चाहे किसी भी मार्ग से आ जाए, वही चालाक माना जाता है आज की भाषा में। आज की भाषा में वह व्यक्ति चालाक है, चतुर है,
जो धन अधिक से अधिक इकट्ठा कर ले, अर्थोपार्जन कैसे कर सकता है वो, चाहे किसी मार्ग से अर्थ आ जाए। लेकिन हमारे शास्त्रों की भाषा में चतुर कौन है? बोले या लोकद्वय साधने चतुरता सा चातुरी चातुरी। जो अपना इहलोक भी बना करके रखे और परलोक न बिगड़ने पाए उसकी भी चिंता रखे, उसी को चतुर कहते हैं। देख कृपान मुनि चतुराई लिए संग में से दो भाई। एक प्रसंग मानस में आता है सुतीक्ष्ण जी का। श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज के आश्रम में भगवान गए तो सुतीक्ष्ण जी का बड़ा सुंदर प्रसंग है। उनकी भक्ति तो ऐसी प्रकट हुई कि भगवान बड़े प्रसन्न हुए उनकी भक्ति को देख करके। और कभी आगे जाते, कभी भगवान को जब सुना कि भगवान आ रहे हैं, आगे जाए पीछे जाए। मुनि मगमाज अचल हुई वैसा, पुलक शरीर परस्पर जैसा। फिर अचल होकर के भगवान सामने खड़े हैं और ध्यान लगाकर बैठ गए। और गोस्वामी जी कहते हैं कि शरीर कैसा हो गया? बोले पुलक शरीर पनस फल जैसा। शरीर में ऐसी पुलकावली हुई जैसे पनस माने कटहल, कटहल का ऊपरी भाग उखड़ा उखड़ा लगता है ना, एकदम शरीर के सारे रोए खड़े हो गए। पनस फल के समान शरीर का सारा हो गया, रोमांच कंटकित हो गए। तो भगवान ने देखा कि ये तो मैं सामने खड़ा हो रहे थे, लगाए बैठे बाबा जी, जिसके लिए मैं आया वो आंख बंद करके बैठा हुआ है। तो भगवान श्री राम ने क्या किया कि भूप रूप तपराम दुरावा, जो हृदय में उनके श्री राम का रूप था उस स्वरूप को भगवान अंतर्हित कर दिए, तिरोहित कर दिए और हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। तब मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, विकलहीन बनी फणी पड़े जैसे। तो व्याकुल होकर आंख खोले तो भगवान को देखा। तो भगवान का आतिथ्य किया। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जब भगवान सुतीक्ष्ण जी के यहाँ से चलने लगे तब श्री सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि महाराज एक काम है और क्या, मैं भी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं अगस्त ऋषि के आश्रम में जा रहा हूँ। भगवान ने कहा। बोले कि अरे अरे वो तो हमारे गुरु जी है। मैं हमारे गुरु जी है और गुरु जी के यहाँ गए हमको बहुत दिन हो गए, आपके साथ मैं भी चल चलूं तो गुरु जी का दर्शन हो जाएगा। तो सुतीक्ष्ण जी चलने को तैयार हो गए और बोले कि ऐसा न समझिएगा कि मतलब आपके ऊपर कोई निहोरा नहीं है। तुम कहना निहोरा नहीं, आपको कोई निहोरा नहीं है। मैं तो बहुत दिन से गुरु जी का दर्शन नहीं हुआ था इसलिए चल रहा हूँ। भगवान समझ गए क्यों जा रहे हैं। तब गोस्वामी जी वहां कहते हैं देख कृपान भी मुनि चतुराई लिए संग भी से दो भाई। मुनि की चतुरता को देखा भगवान ने। मुनि की चतुराई को देख करके भगवान साथ तो ले लिए, लेकिन दोनों भाई हंसे। हंसे ही नहीं भी हंसे, जोर जोर से हंसे लगे। संग भी हंसे दो भाई। तो भगवान श्री राम हंसे क्यों? सुतीक्ष्ण जी आपके साथ जा रहे हैं गुरु दर्शन के लिए, तो आप काहे हंस रहे हैं? तो भगवान श्री राम ने धीरे से लक्ष्मण जी के कान में कहा कि लक्ष्मण हम लोग गुरु दक्षिणा में चल रहे हैं। अच्छा गुरु दक्षिणा? बोले हाँ, क्या कैसे गुरु दक्षिणा? तो राम जी ने कहा कि जब अगस्त जी के आश्रम में सुतीक्ष्ण हुआ करते थे, उनसे विद्या अध्ययन किया और शिक्षा प्राप्त किया, तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब सुतीक्ष्ण जी चलने लगे तो उन्होंने कहा कि महाराज गुरु दक्षिणा मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो अगस्त जी ने कहा ब्राह्मण हो बटू हो क्या गुरु दक्षिणा दोगे? रहने दो। नहीं महाराज मैं चाहता हूँ। अगस्त जी ने बहुत मना किया कि गुरु दक्षिणा में मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सुतीक्ष्ण जी हट कर बैठे कि हमको तो गुरु दक्षिणा देना ही है क्योंकि हमारी विद्या सफल नहीं होगी। तो अगस्त जी ने कहा कि तुम तो ऐसा हट कर रहे हो, लगता है कि राम जी को ही लाके दे दोगे हमको। तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि हमारे अंदर सामर्थ्य होता तो आप ऐसा कहते, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि अब आऊंगा तो राम जी को लेकर के ही आऊंगा। अब उसके बाद सुतीक्ष्ण जी गुरु आश्रम में गए नहीं कभी, और अब जा रहे हैं तो राम जी को लेकर के ही जा रहे हैं। इसलिए लिए संग भी से दो भाई, ये चतुरता है, इसको चातुरी कहते हैं। चतुरता यह है कि भगवत प्राप्ति हो जाए और हम स्वयं भी कर ले। इसीलिए जब भगवान श्री राम अगस्त जी के आश्रम में गए तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा महाराज बाहर खड़े रहो, मैं जाकर कहता हूँ गुरु जी को। तो गए गुरु जी के आश्रम में गए और कर दंडवत कहत कर जोड़ी, हाथ जोड़कर बोले गुरुदेव नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मेरे जगत आधारा। राम जी आए हैं, गुरुदेव मैं राम जी को लेकर के आ गया। ऐसा शिष्य हो तो क्या कहना।
कहीं कहीं तो सदगुरु से कृपा प्राप्त करके शिष्य धन्य होता है, पर कहीं कहीं सदगुरु बढ़िया चेला अगर मिल जाए तो गुरु भी गौरवान्वित होते हैं कि हमारा शिष्य इतना उत्कृष्ट आचरण वाला है। हमारे महाराज जी कहते थे कोई नारायण मिल जाएगा तो फिर बताना मुश्किल होता है कि हमारा चेला है। तो ऐसा शिष्य मिल जाए जो भगवत प्राप्ति करा दे। श्री सुदीक्षित जी महाराज चतुर है, और हम लोगों की चतुरता क्या है? हमें किस रूप में चतुर माना जाएगा? तो कहा यहाँ लोग साधु चतुरता सा चातुरी चातुरी, ये लोग बना करके रखे पर लोग भी न बिगड़ने पाए। यहाँ भी असावधानी नहीं होनी चाहिए और वहाँ के लिए भी असावधानी नहीं होनी चाहिए, दोनों बना करके रखे जो वह चतुर है। एक बार एक नदी के किनारे एक राज्य था। तो नदी के एक तट पर तो राज्य था और दूसरे तट पर घनघोर जंगल था। तो वहां उस राज्य का नियम बड़ा विलक्षण था। कोई भी शासक 5 वर्ष तक राज्य करता था और 5 वर्ष तक राज्य करने के बाद उस राजा को नदी के उस पार जंगल में डाल दिया जाता था। जंगल में डाल दिया जाता था राजा को और वहां के हिंसक जंतु उसे खा जाते थे। यह नियम लंबे समय तक चलता रहा। एक बार एक राजा का कार्यकाल पूरा हुआ तो मंत्री दूसरे राजा की तलाश में थे। मंत्रियों के हिसाब से राज्य वहां चलता था। तो मंत्रियों ने दूसरे राजा का अन्वेषण करना शुरू किया। तो बहुत ढूंढा, उन्हें पसंद नहीं आया कोई। एक महात्मा जी पसंद आ गया। बाबा जी को पकड़ लिया, बोले महाराज आप ही का राज्य अभिषेक करेंगे हम लोग। तो महात्मा जी ने काहे को हमें फंसाते हो, घर बार छोड़ करके साधु बने और तुम लोग हमको राजा बना रहे? नहीं महाराज, हमें जो पसंद आता है उसको बनाते हैं। आपका अभिषेक कल है, बस इतना आप जान लीजिए, आपका अभिषेक होगा। तो महाराज ने जब देखा कि ये मानने वाले नहीं है तो महात्मा जी ने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे राज्य में राजा बनकर मुझे करना क्या पड़ेगा? तो मंत्रियों ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, करना तो हमें है। 5 साल तक आप जो चाहे सो कर सकते हैं। और होता यही था कि जो राजा पहले बनते थे उनको पता होता था कि बस 5 ही साल जीवित रहना है, इसमें खूब भोग विलास कर लो और अन्य सामग्री इकट्ठा कर लो। तो महात्मा जी से भी यही कहा गया कि 5 वर्ष तक आप जो चाहो सो करो। 5 वर्ष के बाद बोले उसके बाद आपको उस पार जो जंगल दिखाई दे रहा है वहीं डाल दिया जाएगा और वहाँ के हिंसक जंतु आपको खा जाएंगे। बस आपके जीवन का अंत समझिए, 5 साल और आपको जीवित रहना है। तो यही यहाँ का नियम है। पूर्व के राजाओं के साथ हम ऐसा ही करते चले आए हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद महात्मा जी की पहली राजाज्ञा हुई, तो राजा बन गए। राजा की पहली राजाज्ञा हुई कि सरिता में से तू सर्वप्रथम बनाया जाए। नदी में पुल बनवाओ, टेंडर पास, नदी में पुल। तो मंत्रियों ने कहा ये महाराज पुल तो किसी ने बनवाया नहीं, आप काहे पुल बनवा रहे? बोले तुमने कहा था कि 5 साल तक हम जो चाहे सो कर सकते हैं। मेरा शासन है, मेरी आज्ञा है, पुल बनाओ। अब राजाज्ञा थी तो पुल बनाना पड़ा। जब पहली आज्ञा का पालन हो गया, पुल बन गया, पुल बन के तैयार हो गया। सरिता में से तू सर्वप्रथम बनाया जाए। और दूसरी आज्ञा, उन्हें कानन कटाया जाए शीघ्र एक बार में। उस बार जो जंगल है उसे कटवा दो। अब तो मंत्री हाथ जोड़कर खड़े हुए, बोले महाराज जंगल को कटवा देंगे, अब तो बड़ा मुश्किल है। बोले भाई हमने आपने कहा था कि 5 साल तक मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। तो जंगल भी कट गया। महाराज जंगल तो कट चुका, अब क्या करें? तो राजाज्ञा तीसरी हुई। राज बोले कि उस पार जो है सरिता में से तो सर्वप्रथम बनाया जाए, कारण कटाया जाए शीघ्र एक बार में, अमरावती के तुल्य नगर बसाया जाए। उधर बढ़िया कॉलोनी बनवा दो, सुंदर कॉलोनी बनवाओ, वहां बन गई कॉलोनी। ये सब करते कराते 5 साल पूरा हो गया। अमरावती के तुल्य नगर बसाया जाए, आवे जो कराल काल के अधिकार में। राज सौध सुंदर अनेक वाटिकाएं बनी, भोग वस्तु भैरव भरा दिए भंडार में। इतने में 5 साल पूरा हो गया।
तब मंत्रियों से राजा ने कहा, अब तक तो मंत्री आज्ञा लेते थे, अब राजा ने कहा कि अब हम क्या करें, 5 साल पूरा हो गया। तो मंत्री हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले यहाँ वहाँ दोनों आपने बना लिया है नाथ, चाहे इस पार रहे चाहे उस पार में। आपका यहाँ वहाँ दोनों बना हुआ है, चाहे यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो। तो यही कार्य हर गृहस्थ को करना है, यहाँ और वहाँ दोनों बना करके रखना है। हम लोगों के लिए तो खाली एक ही लोग बनाना है, गृहस्थ को 2 लोग बनाना है, ये लोग और लोग दोनों। या लोग तब द्वय साधनी चतुरता सात चातुरी चातुरी। तो भगवान शंकर विवाह करके आ गए हैं कैलाश पर, और कैलाश पर आने के बाद भगवान भोलेनाथ, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आते ही कथा शुरू हो गई क्या? बोले नहीं, उस दिन भगवान शंकर गृहस्थी में रहे। हर गिरिजा बिहार